हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है बहुपद का 8वां उदाहरण देखेंगे। इसमें हम लोगों ने बहुपद में बहुत सारे प्रश्न और एग्जाम्पल भी किए हुए हैं। 2.2 भी हमारा समाप्त हुआ है। 8वां एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है कि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसका जो हमको गुणनखंड निकालना है। कैसे? दो तरीके से। एक तो विभक्त करके, कौन सा? मध्य पद, यानी इस वाले पद को 17 को विभक्त करके, और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इसका गुणनखंड प्रमेय से करना है। तो आइए हम लोग जो है पहली विधि से हम लोग हल करते हैं। मैं यहाँ पर जो है नंबर कर दे रहा हूँ। ये पहला मेथड है। देखिएगा, पहले में हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा है कि 6x² + 17x + ये 5, इस तरीके से। अब इसको कैसे करते हैं? इसका तरीका ये है कि गुणनखंड क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग को कहा है कि इसमें जो है हम लोग को बीच वाले पद को तोड़ना है। तो तोड़ने का तरीका ये होता है कि जो हमारा स्क्वायर वाला गुणांक होता है, स्क्वायर के साथ जो संख्या लगी होती है, उसका अचर पद में, यानी जिसका मान नहीं बदलता है, उसमें पहले गुणा कर लेते हैं। आप जब इस 6 का 5 में गुणा करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि 30 का गुणनखंड करना होता है कि गुणा करने पर 30 आ जाना चाहिए। वैसे जब 30 का गुणनखंड करेंगे तो गुणा करने पर 30 तो आ ही जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 15 × 30 या 2 × 15, 2 × 15 या 15 × 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 × 10 या 10 × 3। इसके अलावा हम लोग 6 × 5 या 5 × 6 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऐसा विभक्त करना है कि गुणा करने, जोड़ने या घटाने पर, देखिए यहाँ पर पद तोड़ना है। मतलब ये 3 पद दिया हुआ है, इसको आपको 4 पद में बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पर हमारा दिया है 17। तो 17 को क्या करना है हमारा कि यहाँ पर 17 को तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे? इसी वाले से तोड़ेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर विखंडित किया है ना। अब इसी को गुणा करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर यहाँ पर 17 आना चाहिए। अब ये 30 कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, दिमाग में रहेगा कि इसके ऐसे गुणा करके 30 आया हुआ था। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 6x²। 17 को क्या लिख सकते हैं? 15 + 2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, क्योंकि ये सब जोड़ने पर या घटाने पर नहीं मिल रहा है। यहाँ लिख देंगे कि 15x + 2x + 5, इस तरीके से इसका हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद इतना कर लेंगे जब, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 4 पद बन गया। तो 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। इसमें और इसमें क्या कॉमन हमारा है? 3x कॉमन हो जाएगा इसमें। अब इसको कॉमन लेने का मतलब ये है कि इसको जो है हम लोग इससे भाग देते हैं। अब 3x कॉमन क्यों है? कि 3 इसमें भी है, इसमें भी है। x² यहाँ पर x है। अब देखो यहाँ पर 6x² को अगर 3x से भाग देंगे तो यहाँ पर देखो ये 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, x से 1 घात कट जाएगी। 2 बार x है यहाँ पर, तो 1 बार कट गया, 1 बार बचा, यानी यहाँ बच गया हमारा कितना? 2x बच गया। प्लस 15 को 3 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा। x से x को भाग देंगे तो 1 लिखा नहीं जाता है, गुणे में हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ देखो, इसमें अगले ब्रैकेट में ऐसे ही संख्या को कॉमन लिया जाता है कि जो इसी तरीके के एकदम सेम ब्रैकेट बनाए। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। अब क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि इसमें और इसमें केवल एक ही कॉमन हो सकता है। 2x को 1 से भाग देंगे 2x आएगा, और यहाँ पर 5 को जब 1 से भाग देंगे तो 5 हमें मिल जाएगा। अब देखिए, दोनों ब्रैकेट जब तक सेम नहीं होगा तब तक हमारा जो हल आएगा वो कभी सही नहीं हो सकता है। अब एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक बार जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसमें से एक को लिख लिया जाता है, और फिर अगला ब्रैकेट बनाएंगे और जो इस ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है इसको लिख लेंगे हम लोग 3x, और जो फिर यहाँ पर लिखा रहेगा उसको चिन्ह के साथ लिख देंगे +1। ये हमारा इसका हो गया आपका गुणनखंड। यही इसका आंसर हो गया। ये पहली कंडीशन में इसका आंसर यहीं पर प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से पहली कंडीशन से, यानी विभक्त करके, इतना आसान ये 4 लाइन में हमारा विभक्त करके हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन आइए गुणनखंड प्रमेय से भी एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देख लेते हैं। दूसरा
यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गुणनखंड प्रमेय से। इससे करेंगे। अब इसमें करना क्या होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन है, जो हमारा समीकरण यहाँ पर दिया बहुपद है, उसको px के बराबर मान लो आप लोग। तो px बराबर हमारा क्या है 6x² प्लस 17x और यहाँ पर रहेगा हमारा प्लस 5। ये हमने मान लिया हुआ है। अब इसमें करना ये होता है कि जो x² का गुणांक है आप लोग उसको जो है कॉमन ले लो। कॉमन लेकर के x² के गुणांक से 6 को हटाना है। तो यहाँ पर जब हम लोग 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा x², क्योंकि x² को 6x² को 6 से भाग देंगे तो x² केवल बचेगा। अब 17 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17 के बड़ा में 6, क्योंकि 17 6 से कटेगा नहीं, यहाँ पर x लिखा रहेगा। फिर उसके बाद 5 को जब 6 से भाग देंगे तो ये 5 के बटा में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है इसको तुलना करेंगे हम लोग। एक फॉर्मूला होता है जो हमारा ये तुलना किया जाता है कि इससे x माइनस ए और यहाँ पर x माइनस बी से तुलना करेंगे। अब जब हम लोग इससे तुलना करते हैं तो देखिएगा तुलना कैसे की जाती है। यहाँ पर जो है इसमें से आप लोग को देखो, अगर इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ए बी मिल जाएगा। ये क्या होगा हमारा ए बी। तो ए बी का मान हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर ए बी, यही हमारा जो होता है यही ए बी का मान होता है। अरे ये वाला यहाँ पर तो ये कितना हमारा 5 के बटा में 6 है। अब इसका जो है हम लोग देखते हैं इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, यानी x का जो मान इसमें से मिलेगा इसी में से निकाल के रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से x का जो मान मिल रहा है 1/2 प्लस माइनस और प्लस माइनस 1/3 और यहाँ पर रहेगा कि प्लस माइनस 5 के बटा में 2 और यहाँ पर रहेगा प्लस माइनस 5 के बटा में 3। इस तरीके से जो हम लोग इसका गुणनखंड हमें मिल जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसी में से कोई ऐसा मान लिया जाएगा जो x का मान रखने पर इस पूरे समीकरण के मान को अगर 0 कर देगा तो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग कौन सा ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो मैं ले रहा हूँ आपको x बराबर -1/3 ले रहा हूँ। x बराबर -1/3 ले लिया मैंने। अब देखो x का मान -1/3 यहाँ पर पूरे समीकरण में जब रखेंगे तो पूरे समीकरण का मान यदि अगर 0 हो जाएगा तो इसका गुणनखंड कहलाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं x इसको पक्षांतर करूँ अगर ऐसे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये वाला देखो मैं मान रख रहा हूँ p -1/3 बराबर, यहाँ पर 6 बाहर है इसको रहने देंगे और यहाँ पर हमारा x² है कितना है -1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो उसका प्लस 17 गुणे -1/3 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर लिखा है कि प्लस 5 के बटा में 6। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा 6 और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/9 और इसको जब तोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। और 17 एकम में 17 के बटा में 3 और यहाँ पर कितना आएगा प्लस 5 के बटा में 6 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है लसा ले लेंगे। अब इसमें जो है इसका अंदर जो है लसा ले लेंगे, लसा लेके हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ इसका लसा लेंगे तो जब लसा लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, लसा लेने पर हमारा 9, 6 और यहाँ पर 3 है, इन तीनों का लसा लेंगे तो हमको मिल जाएगा 18 लसा आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। 9 से 18 को भाग दो कितना आएगा, 2 आ गया हमारा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 से 18 को भाग देंगे 6 और 6 का यहाँ पर जो है 17 में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा आया है 17 में 17। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर 17 के बटा में 6 भी रहेगा, यहाँ पर 17 के बटा में 6 है तो यहाँ पर कितना आएगा 6 3 18 हो जाएगा पहले ही आपका। तो 18 से 1 भाग देंगे तो यहाँ कितना -17 रह जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर 6 को जब इसको भाग देंगे कितना आएगा 18, 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो गया। हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 गुणे यहाँ पर कितना होगा हमारा, देखो ये 2 और ये 15 मिला कितना होगा 17 माइनस 17 के बटा में 18, ये 17 से 17 कट गया कितना आ गया 6 गुणे 0 हो जाएगा हमारा, जो कि 0 आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए 6 गुणे 0 तो 0 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब 0 आ गया तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका गुणनखंड है, उसी हिसाब से बनाएंगे। एक और बनाना पड़ेगा, 2 हाथ का है तो ये इसमें से 2 लेकर के बनाएंगे ताकि हमारा इसका गुणनखंड मिल जाए। अब देखिए इसका मैं एक और ले रहा हूँ, कौन सा, देखो यहाँ पर x बराबर ले रहे हैं कि -5 के बटा में 2। देखो -5 के बटा में 2 और 1 बटा में जो 3 ली है इसका गुणा करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 5 के बटा में 6 आपको मिल जाएगा। गुणा करके देख लो, ऐसा ही मान लेंगे जो हमारा 5 बटा में 6 को देगा। अब इससे अगर मैं मान की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा कि x + 5 के बटा में 2 ये मिल जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा यहाँ पर समीकरण था बहुपद, इसमें हम लोग एक बार -5 के बटा में 2 रखेंगे, तो p -5 के बटा में 2 और यहाँ पर रहेगा 6। अब ब्रैकेट में लिखेंगे -5 के बटा में 2 का स्क्वायर, और फिर आपका यहाँ पर रहेगा कि +17 के बटा में 6 और यहाँ पर रहेगा गुणे -5 के बटा में 2, फिर यहाँ पर रहेगा हमारा +5 के बटा में 6। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल कर लेंगे हम लोग, तो कितना ये 6 और ये ब्रैकेट हमारा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 के बटा में 4 आएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा करने पर -17 का 5 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 5 85 होता है हमारा, तो यहाँ 85 हो जाएगा। 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 12 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 5 के बटा में 6 है। अब यहाँ पर 6 और यहाँ पर हमारा जो है, आप इसका लसन ले लीजिए, लसन कितना आएगा 12 लसन हो गया, तो 4 से 12 भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 25 3 75 हो गया हमारा। फिर माइनस ये 85 का 85 ही रह जाएगा, क्योंकि 12 से 12 को भाग देने पर 1 आएगा, 1 का 85 में गुणा करेंगे 85 का में 85, यहाँ पर प्लस 6 से 12 को भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 5 में गुणा कर लो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ जगह, यहाँ पर देखिए नीचे जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा आगे हल कर दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो है p -5 के बटा में 2 जो आया कितना का 6 गुणे, तो यहाँ पर देखिए 75 और 10 कितना का 85 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर रहेगा आपका 85 - 85 के बटा में 12। अब ये 85 से 85 कट गया और यहाँ पर रहेगा 6 गुणे 0 के बटा में 12, यानी हमारा कितना हो जाएगा पूरा मिला करके 0 आ गया। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लोग इसकी जगह पर अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो मैंने इसको पक्षांतर करके लिखा हुआ है, यहाँ पर ये a का मान मिल गया, ये b के रूप में हमको मान प्राप्त हुआ ये वाला हिस्सा, यानी हम px जो हमारा है इसकी जगह हम लिखा इसने 6 और यहाँ पर 1 + 1 बटा में 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि x + 5 के बटा में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जो है 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ कि 3 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x + 1 बटा में 3 और यहाँ पर रहेगा कि x + 5 के बटा में 2, ऐसे ही है। अब देखिए कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि 3 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 2 का इसमें गुणा कर देंगे। जब 3 का इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 3 का जब इसमें गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x, और 2 का जब इसमें गुणा करेंगे 5 कोटा में 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर +5 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया और ऐसे इसका गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आया था, यहाँ पर भी वही आंसर, बस ब्रैकेट इधर का उधर हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, गुणा में कोई संख्या इधर उधर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो है हमारा क्वेश्चन लगेगा। आप लोग एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझिए, एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और क्वेश्चन को आप लोग जो है देखिएगा, उसके बाद जो है हल करिएगा।